नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब। हम साई चंद्रभान स्कूल की छात्राएं हैं। यहाँ पर हम अपना नुक्कड़ नाटक दिखाने आए। जनाब, हम भीड़ से घबराते नहीं हैं। जनाब, हम भीड़ से घबराते नहीं हैं। और चक्कर तो हमें आते ही नहीं है। बस शांत हो जाए, हम हंसने हंसाने नहीं आए। यहाँ हम आपको ये बताने आए कि बेटियां घर परिवार के लिए क्या होती हैं। मैं हूँ अपने पापा की चिड़िया। मैं हूँ डॉक्टर इस समाज की। मैं हूँ इंजीनियर अपने देश की। मैं हूँ टीचर जो अपने देश को जागरूक करती हूँ। मैं हूँ सैनिक जो अपने देश की रक्षा करती हूँ। और मैं हूँ साइंटिस्ट जो अपने देश को आगे बढ़ाती हूँ। चुप चुप, एकदम चुप। बहुत उड़ने लगी हो, बहुत अपने देश में लगता है तुम्हारे को पैर में पड़ेंगे। चल। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही लड़कियों को मारा जाता है, पीटा जाता है, दहेज के लिए जिंदा जला दिया जाता है। देश के लिए जिंदा जला दिया जाता है, मुंह पर तेजाब फेंक दिया जाता है। सबसे जरूरी जरा ध्यान दीजिए, लेकिन सबके लिए नहीं। जो इस धोखे में जीते और कहते हैं कि मैं हूँ आदमी, जो इस धोखे में जीते और कहते हैं कि मैं हूँ आदमी, मेरे बिना ये औरतें कुछ भी नहीं। ऐसी सोच वाले आदमी अपने ईगो, अहंकार में औरतों का, बस, लड़कियों का, बस, मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही कि छोटे छोटे बच्चों का भी शोषण करते हैं। छी 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 छी। जी हाँ, आज का हमारा नुक्कड़ नाटक बलात्कार पे है, जिसका शिकार औरतें, लड़कियाँ ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चे, यहाँ तक कि हमारे समाज का तीसरा जेंडर ट्रांसजेंडर, जिसे हम किन्नर, हिजड़ा और चप्पू के नाम से जानते हैं। बहुत हंसी आ रही है ना आपको? बहुत हंसी आ रही है किन्नर, हिजड़ा, छक्का नाम सुनकर। वही बात करें अगर किसी के घर में शादी होती है या फिर कोई बच्चा पैदा होता है तो वही किन्नर लोग दुआएं देने के लिए आते हैं। दुआएं लेते समय आप में से ना ही किसी को हंसी आती है और ना ही शर्म आती है। वही बात करें कहीं पर किन्नर लोगों को सम्मान देना हो या फिर साथ में खाना खिलाना हो या फिर साथ में बिठाना ही हो, तब तो आप में से सबको शर्म आती है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं ऐसे रेप केसेस के बारे में जिनमें क्या न्याय हुआ और हुआ भी या नहीं हुआ। जी हाँ, सही सुना आपने, बलात्कार। हमारे ही देश को चलाने वाले नेताओं ने पार्लियामेंट में टिप्पणी की। और क्या टिप्पणी की? जी हाँ, सही सुना आपने, बलात्कार। हमारे ही देश को चलाने वाले नेता जो वोट मांगने के वक्त तो हमारे यहाँ वोट मांगने आते हैं और हमारी सुविधा के लिए वादे करके जाते हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में टिप्पणी की। ऐसी टिप्पणी की तो आपको सुनकर भी घिन आ जाएगी। तो आइए जानते हैं कि क्या टिप्पणी की। अभी हाल फिलहाल की बात है, कांग्रेस के नेता कर्नाटका से आकर रमेश कुमार पार्लियामेंट में यही टिप्पणी की कि लड़कियां अगर रेप को नहीं रोक सकती हैं तो लेटो और इसे एंजॉय करो। जी हाँ, गलत नहीं, सही सुना आपने कि पार्लियामेंट में नेता ने यही टिप्पणी की है कि लड़कियां अगर रेप को रोक नहीं सकती तो लेटे और मजे करें। न जाने ऐसे कितने नेताओं की अगर टिप्पणी कर दी जाए तो हमारा नुक्कड़ नाटक ही भारत का सबसे बड़ा बवाल बन जाएगा। जानने और बताने के लिए तो बहुत कुछ है, समझे आप? जानने और बताने के लिए तो बहुत कुछ है। जैसे पिछले साल के रेप केसेस 30,000 से बढ़ के 31,000 हो चुके हैं। और सरकारी तो वो मामले हैं जो दर्ज हुए हैं। ऐसे कितने मामले हैं जिनकी न शिकायत दर्ज होती है और जो हाई प्रोफाइल होने की वजह से लिखे तक नहीं जाते हैं। जी हाँ, उन्हीं में से कुछ मामले हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे उनमें गलती किसकी है, सहता कौन है और सजा किसे किसे मिलती है। हमारे देश के कानून में क्या अंतर है, बाकी देश के कानून में क्या अंतर है, यह भी बताएंगे। जिसमें से पहला केस है निर्भया केस, जिसका असली नाम ज्योति सिंह है। ये 22 वर्ष की फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर थी। इसकी बस इतनी सी गलती थी कि लेट नाइट मूवी देखकर घर वापस जा रही थी और उसे नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में उसके साथ क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। मुझे अच्छी थी ना? हाँ, आपकी तो पिक्चर बहुत अच्छी थी। चलो घर चलते हैं। पीपी पीपी। अरे मैडम, कहाँ जा रही हो? हमें भी लेके चलो। क्या बदतमीजी है ये? चल भाई, तुझे ही देख लेते हैं। आप हमारे साथ आ जाओ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। क्योंकि लेट नाइट मूवी देखकर अपने दोस्त के साथ घर लौट रही होती है और वो घर लौटने के लिए एक बस में सवार होती है। उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी के 2 घंटे उसके लिए इतने दर्दनाक साबित होंगे। वो जैसे ही बस में चढ़ती है, 4 दरिंदे उसके साथ मिलकर बदतमीजी करना शुरू करते हैं, उसके साथ दुष्कर्म करते हैं और उसको इतना मारते हैं कि उसकी आंतें भी बाहर आ जाती
अच्छा, हेलो अंकल, आपको चॉकलेट चाहिए? हाँ मुझे चॉकलेट चाहिए। ऐसे आपको और भी चॉकलेट चाहिए? हाँ मुझे और चॉकलेट से टॉफीज चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। ओके अंकल।